हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हमें विश्वास है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेहनत से पढ़िए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की विधियां, यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एथिल एल्कोहल के बनाने की। तो सबसे पहली विधि है इसमें बाई एथिलीन या एथिलीन से एथिल एल्कोहल का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो इसमें पहली विधि है एथिलीन की H2SO4 से अभिक्रिया द्वारा। देखिए, एथिलीन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह H2SO4 से अभिक्रिया करता है 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये बनता है CH3 CH2 CH3 CH2 HSO4, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी CH3 CH2 HSO4 फिर ये जल से अभिक्रिया करता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जल से अभिक्रिया करता है सिर्फ गर्म करने पर। तो ये CH3 CH2OH बनता है और H2SO4 बनता है। तो ये एथिलीन की H2SO4 से अभिक्रिया द्वारा बनता है और इसी में सीधे एथिलीन से बनाएंगे, सीधे एथिलीन से बनाएंगे। तो सीधे एथिलीन से जब बनेगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O फास्फोरिक एसिड 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह बन जाएगा CH3 CH2OH, एथेनॉल बन जाएगा। ये तो दोनों विधि एथिलीन से हो गई कि एथिलीन से आप एथिल एल्कोहल बना लेंगे। दूसरी विधि आपकी जो है वो बाई एस्टलीन होगा। एस्टलीन से देखिए, जब एस्टलीन से ये बनता है तो यह मर्क्यूरिक सल्फेट, जैसे ये एस्टलीन है, एस्टलीन जो होता है वो अभिक्रिया करता है जल से, जल से अभिक्रिया करता है H2SO4 HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करता है। ये तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH बनता है। ये माध्यमिक यौगिक बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है।
और यह माध्यमिक यौगिक, इस माध्यमिक यौगिक में यह H इसके साथ जुड़ जाता है तो यह CH3CHO हो जाता है, CH3CHO हो जाता है, जिसको एस्टेल्डिहाइड कहते हैं। ये एस्टेल्डिहाइड बनता है और एस्टेल्डिहाइड निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर CH3CHO प्लस H2 निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। यह एस्टलीन के जलयोजन द्वारा बनता है। एस्टलीन H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है और यहां पर ये रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यासित। पुनर्विन्यासित का मतलब यह है जिसके साथ जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो एस्टेल्डिहाइड बनता है। और यह एस्टेल्डिहाइड का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर अपचयन करने पर एथेनॉल बनता है। एक विधि अभी इसकी और बची है इंडस्ट्रियल प्रोसेस की, वो है किण्वन विधि द्वारा। किण्वन विधि द्वारा जो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है बाई फर्मेंटेशन मेथड, या किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। देखिए किण्वन विधि जो होती है वो ईस्ट या खमीर की उपस्थिति में होती है और ये एंजाइम होते हैं जैसे C12H22O11, ये आपका सुक्रोज है, सुक्रोज प्लस H2O एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में, ये इन्वर्टेज ईस्ट या खमीर में पाया जाता है। ये कन्वर्ट होता है C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है और ये फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। देखिए 50-50% मात्रा में आते हैं, प्राप्त होता है जिसे प्रतीप शर्करा या इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शुगर कहते हैं और इसी में से C6H12O6 फिर एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में ये कन्वर्ट होता है टू C2H5OH प्लस 2CO2, ये एथिल एल्कोहल बनता है। ये भी ईस्ट या खमीर में पाया जाता है। तो ये फर्मेंटेशन या किण्वन विधि द्वारा सुक्रोज से एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज फिर एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल या एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। ये रहा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण
इसमें छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी और हैं, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहला है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल, देखिए पावर एल्कोहल जो होता है वो एथिल एल्कोहल प्लस अगर पेट्रोल को आप मिश्रित करेंगे तो ये मिश्रित नहीं होगा। यदि एथिल एल्कोहल और पेट्रोल को डायरेक्टली आप मिश्रित कीजिए तो ये मिश्रित नहीं होगा। ये मिश्रित तब होगा जब एथिल एल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को बेंजीन की उपस्थिति में यदि आप इसको मिश्रित कर देंगे तो एथिल एल्कोहल पेट्रोल में घुल जाएगा और इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। यानी एथिल एल्कोहल और पेट्रोल को बेंजीन की उपस्थिति में मिश्रित करने पर यह घुल जाता है, आपस में विलय हो जाता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको पावर एल्कोहल कहते हैं। दूसरा इसी में है एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल या जिसकी हिंदी है परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल, देखिए परिशुद्ध एल्कोहल जो होता है वो 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल जो होता है उसको परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं, यानी शुद्ध एल्कोहल, या इसी को निर्जल एथिल एल्कोहल कहते हैं। यानी 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल हो उसे निर्जल एथिल एल्कोहल या परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। तीसरा इसको कहते हैं, तीसरा जो आपसे पूछा जाता है ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है। मिथाइलेटेड स्पिरिट, देखिए एथिल एल्कोहल का उपयोग जो है वो शराब या मदिरा बनाने में किया जाता है। शराब या मदिरा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें मेथिल एल्कोहल जो विषैला होता है उसको मिला दिया जाता है, नैप्था मिला दिया जाता है, पिरिडीन मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने के अयोग्य हो जाता है। पीने के अयोग्य हो जाता है, जिसे हम मेथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं। देखिए एक आता है एथिल एल्कोहल का जो उपयोग है, वो एथिल एल्कोहल का उपयोग सबसे बड़ा उपयोग जो है मेथिल एल्कोहल का टिंचर परफ्यूम बनाने में, औषधियां बनाने में, मदिरा बनाने में, स्पिरिट लेवल बनाने में और तमाम जो आपकी औषधियां हैं उनको शुद्ध रखने के लिए बनाते हैं। विलायक के रूप में इसका यूज करते हैं। स्पिरिट लैंप में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये तमाम उपयोग हैं एथिल एल्कोहल के। तो एथिल एल्कोहल के हमने बनाने की विधि बताया, पावर एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल, मेथाइलेटेड स्पिरिट और इसके उपयोग। आज के वीडियो में बस इतना ही।